तो गाइस दिस इज सूरज भारद्वाज, वेलकम टू एसएन स्टडी। जो ग्रेविटेशन का वीडियो चल रहा था, जो पार्ट चल रहा था, उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर मास के बारे में। सेंटर मास के बारे में, द्रव्यमान केंद्र के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली। फ्रेंड आप देखिएगा तो इससे प्रीवियस ईयर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो देखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम। आप इसमें देखिएगा फ्रेंड, आपको पता नहीं चले कि द्रव्यमान केंद्र का ही क्वेश्चन है और इस लेवल में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ये बहुत अंदर एकदम डेप्थ का नॉलेज वाला क्वेश्चन है। और जो मेरा जो थ्योरी सेट है ना फ्रेंड, वो टोटली प्रीवियस ईयर को ही मद्देनजर रखते हुए है, यानी कि टोटली प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही थ्योरी सेट किए हैं हम। तो फर्स्ट तो समझिए द्रव्यमान केंद्र। तो फर्स्ट में ये पूछेगा कि द्रव्यमान केंद्र का पहला ही क्वेश्चन होगा कि द्रव्यमान केंद्र को कौन बताया था। तो आप बोलिएगा द्रव्यमान केंद्र को न्यूटन बताया था। इसमें साइंटिस्ट का अगर नाम पूछे तो इसे साइंटिस्ट का नाम चांस है कि ऑप्शन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा कि द्रव्यमान केंद्र को कौन बताया था तो साइंटिस्ट का नाम न्यूटन। न्यूटन के अनुसार द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसके अनुसार से कोई भी वस्तु तभी अस्थिर होगा, यानी कि तभी संतुलित होगा जब वह केंद्र में होगा, जब उसके द्रव्यमान किस में होगा, केंद्र में होगा। जैसे या तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान, ये कोई द्रव्यमान है, कोई मास है। उस मास को अगर यहाँ पे हम इसको उंगली पे टिका हुआ है, यानी कि इसके सेंटर पे है, यानी कि द्रव्यमान को केंद्र पे संतुलित किया जा सकता है। या तो और एक जगह कहाँ पे संतुलित किया जा सकता है, या तो उसको आधार पे संतुलित किया जा सकता है। तो न्यूटन यही चीज बताया था कि कोई भी वस्तु को संतुलित या तो उसके केंद्र पे किया जा सकता है, द्रव्यमान के केंद्र पे, या तो फिर उसको उसके आधार पे संतुलित किया जा सकता है, यानी कि ऐसे एकदम आधार पे। इसमें मेन जो समझने वाला बात है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी वस्तु सबसे ज्यादा संतुलित कहाँ होगा, तो जब बोलिएगा द्रव्यमान और केंद्र एक साथ मिल जाएगा, द्रव्यमान का केंद्र आधार के तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वस्तु संतुलित हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, क्यों? तो बोलिएगा बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है क्योंकि वो अपने द्रव्यमान केंद्र को आधार के तरफ ले जाता है, जिससे उसको आसानी मिलता है चलने में। इस पे ऑप्शन ऐसा सेट करता है ना कि दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और इसको तो बहुत टीचर पढ़ाता भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो इससे लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कम से कम आपको 5-7 सेट में, अगर आप प्लेटफॉर्म को ही फॉलो कर रहे हैं तो 5-7 सेट में इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसके देखिए फ्रेंड है, इस पे एग्जाम्पल पे इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान केंद्र पे आपको बस सिंपल समझना है कि द्रव्यमान केंद्र दो ही जगह पर संतुलित होता है, या तो वस्तु के द्रव्यमान के केंद्र पर वस्तु संतुलित हो सकता है, या तो अपने आधार पर। और जब केंद्र और आधार मिल जाएगा तो फिर वो सबसे ज्यादा संतुलित होगा। तो उसी में इसका एग्जाम्पल से आपको मेन क्वेश्चन है, बोलेगा कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। इसका रीजन क्या है, द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि वह अपने द्रव्यमान, यानी कि जो हम लोग का शरीर का द्रव्यमान कहाँ है, तो शरीर का द्रव्यमान है हमारा नाभि में, एकदम बीच पॉइंट है। तो इसी को हम लोग क्या करने का कोशिश करते हैं, हम लोग नीचे की ओर जाने का कोशिश करते हैं, यानी कि जो केंद्र है उसको आधार के तरफ ले जाने का कोशिश करता है बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी वजह से उसको चलने में आसानी होता है। अब इसमें बोलेगा पहाड़ पे चलने वाला व्यक्ति झुक कर क्यों चलता है, तो ऑप्शन में रहेगा कि वह अपने द्रव्यमान केंद्र को आधार के तरफ ले जा रहा है। फिर बोलेगा कि ट्रक में ओवरलोडिंग करना मना है। तो ट्रक में ओवरलोडिंग करना मना इसलिए है क्योंकि अगर मान के चलिए ट्रक का बेस है, इस पे इतना लोडिंग है, अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो ज्यादा लोडिंग हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र बढ़ जाएगा आधार से। तो द्रव्यमान केंद्र अगर बढ़ जाएगा तो
ट्रक ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसके वजह से ट्रक में ओवरलोडिंग करना क्या किया जाता है, मना किया जाता है। ऐसा इसका मेन रीजन यही है कि केंद्र बिंदु आगे बढ़ जाता है, यानी कि बेस पॉइंट यानी कि आधार और केंद्र के बीच में क्या होता है, गैप बन जाता है, ज्यादा का डिस्टेंस बन जाता है, जिसके वजह से ट्रक अनबैलेंस हो सकता है। अब इसमें और एग्जांपल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद संतुलन में है। ये क्वेश्चन एकदम धुआं छोड़ा कर पूछा है कि पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद संतुलन में है। पीसा का एक मीनार है फ्रेंड जो तिरछा है, थोड़ा क्या है, वो तिरछा है लेकिन फिर भी संतुलन में है, आज तक वो गिरा नहीं है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि उसका केंद्र बिंदु उसके आधार के तरफ गया हुआ है। समझ रहे ना, मेरा वीडियो में ज्यादा गोगो गोगो नहीं मिलेगा, 5 मिनट का वीडियो देंगे ना, लेकिन एकदम कंसेप्ट में डायरेक्ट बात करेंगे। और हमको पता है कि दर्द कहाँ कहाँ है क्वेश्चन में। क्या है ना फ्रेंड कि जो दूसरा यूट्यूबर से पढ़िएगा ना तो मतलब मास्टर कंसेप्ट अलग है, पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन अलग अब पूछ रहा है, लेकिन वो पढ़ा रहा पूरा नहीं जवाना वाला, प्रीवियस ईयर से मतलब ही नहीं है। वो खाली गोगो गोगो, इधर घूम के गोगो गोगो और इधर घूम के गोगो गोगो। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और है, मतलब प्रीवियस ईयर से उसको मतलब ही नहीं है, खाली वो थ्योरी पढ़ा दे रहा है। आप लोग सोच रहे हैं सर माँ कसम बड़ा कंसेप्ट में पढ़ा रहा है। प्रीवियस ईयर देखिए, पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल में है। इसमें 3-4 गो क्वेश्चन, इसमें 3-4 गो ऑप्शन दे देगा ना तो इसी में कंफ्यूजन कर देगा। बोल देगा बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, ऑप्शन दे देगा उसको आसानी प्राप्त होता है, कहे कि वो बूढ़ा गया है तो उसका हड्डी कमजोर हो गया है। ऐसा टाइप का 3-4 गो क्वेश्चन दे देगा ना, और एगो क्वेश्चन दे देगा कि द्रव्यमान केंद्र को अपने आधार के तरफ ले जा रहा। आप दिमागे नहीं लगा पाइए कि रीजन हो ही सकता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, आपको बस 5-6 गो एग्जाम्पल याद रखना है। अगर द्रव्यमान केंद्र से क्वेश्चन आया तो एकदम 100% इसी से आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको ही फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।